आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से इस वक्त हमारे पास है मंत्री धन सिंह रावत का विरोध हो रहा है। वहां कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद केदारनाथ जाने पर उनका विरोध हो रहा है। मंत्री के केदारनाथ जाने पर पुरोहितों में गुस्सा है। मंत्री ने अन्याय किया, यह उनका कहना है। बाबा केदारनाथ मंत्री को सद्बुद्धि दें, यह भी पुरोहित ने कहा है। केदारनाथ के मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहुंच गए केदारनाथ और इस पर गुस्सा फूटा है वहां के पुरोहितों का। उन्होंने कहा है कि उनको सद्बुद्धि दें, उन्होंने अन्याय किया है हमारे साथ। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, तस्वीरें देख लीजिए आप। ऐसे पहुंचे थे मंत्री जी केदारनाथ के प्रांगण में। देखिए आप, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी पर नाराज वहां के तीर्थ पुरोहित। एक पुरोहित ने की है, दूसरे ने उन्हें अन्याय करने वाला बताया है। और ये देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी आप देख सकते हैं। लोग तो हमारे जो है बीजेपी वाले आप दूसरा मत जो हम उमा चाहिए ना। इस तरीके से मंत्री जी वहां पर थे और इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। मंत्री के केदारनाथ जाने पर पुरोहितों में गुस्सा। उनका कहना है कि मंत्री जी ने उनके साथ अन्याय किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पुरोहितों ने और क्या कहा है? कल जो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री है वे केदारनाथ गए थे। वहां पर और पहुंचने के बाद ही उनकी दोपहर जो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, तो उसके बाद से ही जो तीर्थपुरी समाज है केदारनाथ में उनके हड़कंप मचा है। इसके अलावा कह सकते हैं कि वो 100 से ज्यादा लोगों से केदारनाथ धाम में मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सभी के सैंपल ले जा रहे हैं और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति हो पाएगी कि किसको यहाँ पर बीमारी फैली है। लेकिन उसके बाद से जो पूरी समाज है उसमें आक्रोश फैल गया है कि मंत्री जी को जब मालूम था कि उनकी दोनों रिपोर्ट अभी नहीं आए हैं तो उन्हें केदारनाथ नहीं आना चाहिए था। ऐसे में जिस कहना है कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दिए, उन्हें अन्याय करने से रोके। वैसे कई शब्द हैं जो उनके लिए उच्च शिक्षा मंत्री के लिए इस समय तीर्थ कह रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका रोहित। तो तीर्थ पुरोहितों ने भगवान से प्रार्थना की है कि वो मंत्री जी को सद्बुद्धि दें। मंत्री जी ने उनके साथ अन्याय किया है। और केदारनाथ धाम में एक बार फिर से चहल पहल बढ़ने लगी है। एक और केदार धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मंदिर के आसपास कई और दुकानें भी खुल गई। कोरोना काल में अभी तक 17,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के आसपास की दुकानें भी खुल गई हैं। 17,000 भक्तों ने अब तक दर्शन भी कर लिए हैं इस कोरोना काल में। बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं और चहल पहल बढ़ रही है। और उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीती रात हुई भारी बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी हुई धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खटीमा के दा, ढाकी, पुरनापुर, प्रतापपुर, बकचुरी और नौसर सहित कई गांव में धान की फसलें खराब हो गई। वहीं खराब हुई फसलों से परेशान किसानों का कहना है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी फसल के हुए नुकसान का जायजा लेने अभी तक नहीं पहुंचा है। दो तस्वीरें आप खटीमा और रुड़की की तस्वीरें देख रहे हैं। बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके बारे में वहां पर किसानों का कहना है कि किसी ने अभी तक इसका जायजा नहीं लिया कि नुकसान हुआ कितना है। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।